नमस्कार। कार्यक्रम जीवन ज्योतिष और रत्न में आपका स्वागत है। आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम ज्योतिष की बात करेंगे और रत्नों की बात करेंगे। किस प्रकार ज्योतिष हमारे जीवन को सहज, सरल और सुंदर बना सकता है और किस प्रकार रत्न उसमें हमें सहयोग कर सकते हैं। हमें रत्न क्यों धारण करने चाहिए, कितने रत्ती के धारण करने चाहिए, किस राशि के जातक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, क्या वो उसके फलस्वरूप है या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमें रत्न धारण करने से पहले हमारे मन में आते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारा ये खास कार्यक्रम देगा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सबसे पहले नीलम की, नीलम रत्न की। नीलम रत्न को शनि का रत्न माना जाता है। नीलम रत्न को धारण करने पर इसका शुभ प्रभाव अगर जातक पर पड़ने लगता है तो जातक फर्श से अर्थ तक पहुंच जाता है। उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। वह दिन ब दिन सफलता के नए आयाम गढ़ने लगता है, क्योंकि ये शनि का ग्रह है। माना जाता है कि नीलम धारण करने से शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं किसे ये रत्न पहनना चाहिए, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। ज्योतिषियों के अनुसार अगर किसी के ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया का प्रकोप है तो उसे ये नीलम रत्न धारण करना चाहिए। ज्योतिषियों का मानना है कि कुंभ और मकर राशि के जातकों को नीलम रत्न पहनना शुभ होता है। कुंभ और मकर, एक बार आप फिर सुन लीजिए। कुंडली में शनि शुभ होने पर भी नीलम पहनना शुभ और अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर शनि अष्टमेश है या षटमेश है तो भी नीलम पहना जा सकता है। ध्यान रखने की बात यह है, नीलम रत्न को पहनने से पहले एक अच्छे ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। नीलम रत्न को पहनने से पहले आपको एक अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले लेनी चाहिए। अगर नीलम रत्न आपको छजता नहीं है, यानी आपके मन मुफीद नहीं बैठता है, तो वो आपको अर्श से फर्श पर भी ले आता है। जितनी जल्दी उसके प्रभाव सकारात्मक होते हैं उसके नुकसान भी उतने ही होते हैं। तो आपको एक बार ज्योतिषी की परामर्श जरूर ले लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नीलम रत्न को पहनने के नियम, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या शुभ और अशुभ संकेत हमें प्राप्त होते हैं। आइए इस बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। नीलम रत्न का प्रभाव बहुत तेज़ी से दिखता है। अगर यह रत्न आपके लिए अनुकूल नहीं है तो आपकी आंखों में तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर किसी जातक के नीलम पहनने पर उसके साथ दुर्घटनाएं, शारीरिक कष्ट बढ़ने लगे तो समझिए कि रत्न आपके लिए शुभ नहीं है। इसे जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। नीलम धारण करने के बाद हो सकता है तुरंत ही आपको आर्थिक नुकसान भी हो जाए, जैसे शेयर मार्केट में नुकसान इसमें सबसे ऊपर आता है। अगर आपका नीलम आपके अनुकूल नहीं है तो आपको डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। नीलम के अनुकूल और शुभ होने पर इसे धारण करते ही शुभ फल मिलना आरंभ हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी आपकी चल रही थी उनमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है। नीलम शुभ होने पर व्यक्ति को आर्थिक लाभ, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति के संकेत भी दिखने लगते हैं। नीलम धारण करने के बाद मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है और इसके फलस्वरूप कार्यकुशलता में वृद्धि होने लगती है। जिन जातकों का जन्म वृष लग्न और तुला लग्न में हुआ है उनके लिए नीलम राजयोग के कारक नहीं होते हैं। नीलम को कभी भी तुरंत नहीं पहनना चाहिए। नीलम को धारण करने से पहले उसका परीक्षण करके देख लेना चाहिए कि पहनने वाले व्यक्ति के लिए ये अनुकूल है या प्रतिकूल। यानी अगर आप नीलम पहनने वाले हैं तो आप सबसे पहले इसका टेस्ट कर लें कि आपके लिए पॉजिटिव साइन है या इसके नेगेटिव साइन आपके ऊपर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि नीलम की जांच कैसे करें कि ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप जब भी नीलम को लाएं उसको गंगाजल से धोने के बाद उसको किसी कपड़े में, साफ़ कपड़े में लपेट लें और जब आप सोएं तो उसको तकिए के नीचे रख लें। ये मैं आपको छोटा सा परीक्षण का तरीका बता रहा हूँ। आप उसे अपने तकिए के नीचे रख लें रात को सोने से पहले। अगर आपको अच्छे सपने आते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत है कि हो सकता है कि नीलम आपके लिए शुभ हो। अगर आपको वहीं डरावने सपने आते हैं, बेचैनी होती है, आपको नींद नहीं आती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपके लिए अशुभ रहने वाला है, शुभ संकेत लेकर नहीं आया है।
अगला सवाल ये भी आता है कि नीलम को कौन सी राशि वाले लोगों को पहनना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है, नीलम रत्न शनि ग्रह का रत्न है, इसीलिए ये रत्न शनि के स्वामी वाली 2 राशियों को यानी मकर और कुंभ को धारण करना चाहिए। इसके लिए कई चीज़ें और भी हैं, साथ ही शनि के मित्र ग्रह शुक्र के स्वामी वाली राशियां यानी तुला और वृषभ राशि भी इसको धारण कर सकती हैं। ये उनके लिए भी फलदायक सिद्ध हो सकता है। ये सवाल भी हमारे मन में आता है कि हमें इसे किस दिन और किस उंगली में पहनना चाहिए। तो इसका सीधा सा और सरल सा उत्तर ये है कि नीलम को शनि का रत्न माना जाता है, तो इसको शनिवार वाले दिन धारण करना चाहिए और मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए, यानी शनिवार वाले दिन मध्यमा उंगली में इसको पहनने से बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अच्छा, ये भी सवाल बहुत बार देखने में आता है कि इसका असर कितने दिनों में पड़ता है। तो ये हम लोग कई बार बात भी करते हैं, लेकिन इसका असर 2 या 3 दिनों बाद ही दिखने में आ जाता है। ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है, अगर ये आपके लिए पॉजिटिव साइन लेकर आता है तो ये 2-3 दिनों में ही इसका प्रभाव आपके ऊपर दिखने लगता है। हाँ, अगर ये नेगेटिव साइन लेकर भी आता है तो आपको इसे धारण ही नहीं करना चाहिए, या फिर ये 2-3 दिन में ही आपको बता देगा कि आपको इसे उतार देना चाहिए। नीलम से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे रत्न के बारे में कब, कैसे, क्यों, जितने भी आपके मन में सवाल हैं उनका उत्तर लेकर आएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल बचता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।